सिंड्रेला बनी कातिल, सिंड्रेला ने किया खून। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जंगल के रास्ते जा रही होती है। उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड होता है। रास्ते में राइडिंग हुड को जंगल के कांटे चुभते हैं। वहाँ पर बारबरा नाम की चुड़ैल आती है। वो अजीब तरह से हंसती है जैसे उसके गले में चमगादड़ फंस गया हो। राइडिंग हुड वहाँ से जाने लगती है। बारबरा बताती है वो जादू कर सकती है और वो उसके जादू से उसके जूते बदल देगी, मुलायम कर देगी, जैसे रेड राइडिंग हुड को जंगल में तकलीफ ना हो। बारबरा अपना जादू इस्तेमाल करती है जैसे उसको बवासीर हो गया हो। राइडिंग हुड के जूते नहीं बदलती लेकिन उसके जूतों को गंदा कर देती है। इसलिए राइडिंग हुड उन जूतों को नाले में साफ करती है। जूते पानी के बहाव से आगे चले जाते हैं। राइडिंग हुड देखती है कि उसके जूते कोई और लड़की पहनी हुई है और वो लड़की सिंड्रेला होती है। वो अपने जूते वापस ले लेती है। सिंड्रेला वहाँ उसके कबूतर के कब्र के पास होती है। वो रोती है। उसके आंसू में राइडिंग हुड को कुछ विजन दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें तंग करती है। एक दिन वो अपना काम कर रही होती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन प्रिंस के स्वयंवर के डांस के बारे में बात कर रही होती है। सिंड्रेला भी उसमें जाना चाहती है लेकिन वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि वो बदसूरत है, वहाँ पर सिर्फ सुंदर लोग ही जा सकते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ उसकी बेटी एनी के लिए एक मशहूर बारबर को बुलवाती है। वो चाहती है कि प्रिंस एनी को ही चुने और छोटी बहन मॉर्गट उसको बेरीज लाने को कहती है। वहाँ एक कबूतर आता है। वो दिखने में उनको बदसूरत दिखता है इसलिए मॉर्गट उसको मार देती है। सिंड्रेला उसी की कबूतर के कब्र के पास होती है। उसके पैरों में जूते नहीं होते इसलिए उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं। सिंड्रेला भी उस समारोह में जाना चाहती है। वो चाहती है कि प्रिंस उसको ही चुने लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। वहाँ बारबरा आती है और वो सिंड्रेला की मदद करती है। अपने जादू से सिंड्रेला के लिए अच्छी ड्रेस बनवाती है। उसको देख राइडिंग हुड भी उसके लिए ऐसे ही कपड़ों बनाने को कहती है। बारबरा राइडिंग हुड को भी अपने जादू से ड्रेस देती है लेकिन सिंड्रेला के पास जूते नहीं होते। इसमें बारबरा भी कुछ नहीं कर सकती। वहाँ टेक्ला नाम की एक और जादूगरनी आती है। वो बताती है कि बारबरा के जादू सिर्फ रात तक ही गायब हो जाता है। टेक्ला का जादू 24 घंटों के बाद गायब होता है। वो अपने जादू से कोई भी जूतों को कांच का जूता बना सकती है लेकिन सिंड्रेला के पास जूते नहीं होते इसलिए रेड राइडिंग हुड बारबरा को उसके जूते देने को कहती है और वो दे भी देती है। टेक्ला अपना जादू इस्तेमाल करके दोनों के जूतों को कांच के जूते में बदल देती है। टेक्ला बताती है कि उसके बनाए हुए जूते वही पहन सकता है जो पहले उन जूतों को पहना हुआ था। अब दोनों बदल चुकी हैं और समारोह में जाने के लिए लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं होती इसलिए बारबरा चूहे और एक कद्दू को ले आती है। बारबरा अपने जादू से चूहे और कद्दू को घोड़ा गाड़ी में बदलती है और चूहे को उनका ड्राइवर। वो लोग समारोह के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनके घोड़ा गाड़ी का किसी आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो मशहूर बारबर हंस होता है। वो मर जाता है। सिंड्रेला और सब डरते हैं। फिर रेड राइडिंग हुड को विजन दिखाई देता है और बताती है कि हंस पहले ही मर चुका है और किसी ने उसकी लाश को खींचकर यहाँ पर लाया हुआ है। रेड राइडिंग हुड अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके लाश को पत्तों में छुपाती है और वो वहाँ से महल के लिए निकलते हैं। महल के गार्ड्स बदसूरत लोगों को अंदर जाने नहीं देते। सिंड्रेला और राइडिंग हुड दोनों महल में जाते हैं। वहाँ कई सारे लोग होते हैं और वहाँ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन भी होती है। अब वो उसको नहीं पहचान सकते। सिंड्रेला पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहाँ पर राजा और प्रिंस आते हैं। प्रिंस सारी लड़कियों में से सिंड्रेला के पास जाता है। दोनों डांस करते हैं। वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि हंस की घोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। राजा कातिल को ढूंढने के लिए सभी गाड़ियों को चेक करने को कहता है लेकिन राइडिंग हुड पहले से ही खून को साफ कर चुकी थी। गार्ड्स को उनकी गाड़ी पर खून नहीं मिलता। फिर उनको पता चलता है कि हंस की मौत बहुत पहले ही हुई थी इसलिए राजा हंस के घर पर छानबीन करने को कहता है। कुछ देर बाद उनको हंस के घर से कुछ लड़कियों के सुंदर बाल मिलते हैं। जनरल बताता है कि शायद हंस के हाथों से लड़की की गलती से बाल कट कर दिए होंगे इसलिए लड़की ने हंस की जान ले ली। इसलिए उनको शक होता है कि छोटे बालों वाली लड़की ने ही हंस का खून किया है। इसलिए सभी छोटे वाले बालों वाली लड़कियों को लाइन में ठहरा करते हैं। उनमें एनी भी होती है लेकिन वहाँ राइडिंग हुड बताती है कि वो बाल गलती से नहीं के जानबूझ के कट कर दिया है। एनी को इसके बारे में पूछती है। एनी बताती है कि हंस ने उसके बालों को जानबूझकर कट कर दिया था। एनी बताती है कि हंस ने उसके बाल ये कहकर कट कर दिया था कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है लेकिन ऐसा प्रिंस को पसंद नहीं है। सभी लड़कियों के बाल हंस ने ये कहकर ही कट कर दिया था। फिर एनी बताती है कि वो छुपके से महल में आई हुई थी। उसने प्रिंस और हंस की बातें सुनी। इससे पूरा शक प्रिंस पर जाता है। राजा के पूछने पर प्रिंस बताता है कि जब हंस की उससे मुलाकात हुई थी उसके बैग से बाल गिरे थे। जब उसने इसका विरोध किया था तो हंस ने प्रिंस को ब्लैकमेल करता था। राजा ब्लैकमेल की वजह पूछता है। इससे प्रिंस बताता है कि प्रिंस पहले एक लड़की से प्यार करता था। वो महल में एक नौकरानी थी। फिर वो अचानक गायब हो गई। प्रिंस को लगता था कि ये सब राजा ने किया इसलिए राजा का ताज तोड़ दिया था उसने। लेकिन ये सब हंस देख लेता है और वो इससे ब्लैकमेल करता था। राजा बताता है कि उसने रेमी को गायब नहीं किया था। राइडिंग हुड आगे की स्टोरी बताने को कहती है। इससे प्रिंस बताता है कि हंस बदले में उसका शीशा आईना मांगता है।
इससे राजा को शक होता है कि कहीं प्रिंस ने ही हंस को मारा, लेकिन प्रिंस बताता है कि उसने नहीं किया। लेकिन प्रिंस के पास सबूत नहीं है, क्योंकि जब राजा ने प्रिंस को महल में ढूंढा था वो उसको कहीं नहीं मिला। इससे प्रिंस बताता है कि वो खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए जंगल गया था, लेकिन प्रिंस बेकसूर है, इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए प्रिंस को बंदी बना लेते हैं। वहाँ राइडिंग हुड को एक कांटा मिलता है। वहाँ एक काले कपड़ों में एक लड़की आती है, वो बताती है कि प्रिंस बेकसूर है। राजा खुश होता है कि प्रिंस बेकसूर है, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि ये गरीब है और ये झूठ बोल रही है। लेकिन राइडिंग हुड बताती है कि वो सच कह रही है और वो कांटा बताती है। इससे प्रिंस बेकसूर साबित होता है और उसको छोड़ देते हैं। 12 बजने वाले होते हैं, दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए सिंड्रेला का जूता गिर जाता है। प्रिंस वो जूता ले लेता है। घड़ी का आखिरी घंटा बजते ही घोड़ा गाड़ी और ड्राइवर चूहा और खरगोश बन जाते हैं। सिंड्रेला राइडिंग हुड को अपने घर ले जाती है। वो राइडिंग हुड को आवाज़ें आती है। वो बाहर देखती है, वहाँ मार्गरेट होती है। मार्गरेट को गार्ड्स ढूंढते हैं, क्योंकि मार्गरेट के हाथों ही हंस का खून हुआ था। मार्गरेट बताती है कि उसको हंस की चिट्ठी मिली थी, वो उसके बाल काटने के लिए, इसलिए वो उसके घर जाती है। वहाँ कोई उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है, उसके सामने हंस की लाश होती है। वो बचने के लिए लाश को बंडी पर रखकर एक घोड़ा गाड़ी के सामने फेंकती है। वहाँ गार्ड्स आते हैं। राइडिंग हुड मार्गरेट को उनके हवाले करती है। मार्गरेट के कपड़ों से एक कांच की हील मिलती है। वहाँ जनरल आता है। राइडिंग हुड बताती है कि मार्गरेट खूनी नहीं है और वो उसको सबक सिखाना चाहती है। राइडिंग हुड जनरल को हंस के घर ले जाने को कहती है। दोनों हंस के घर जाते हैं। वहाँ पर और भी लड़कियों के सुंदर बाल होते हैं और ज़मीन पर खून के निशान। जनरल बताता है कि वो खून 1 साल पुराने हैं और वहाँ राइडिंग हुड को विजन दिखाई देता है और जनरल को अपना एक काम करने को कहती है। दूसरे दिन सिंड्रेला के घर प्रिंस आता है, वो जूता लेकर। सिंड्रेला उसमें अपना पैर डालती है। उसको लगता है कि अब प्रिंस उसको अपने महल ले जाएगा, लेकिन प्रिंस सिंड्रेला को बंदी बना लेता है। वहाँ राइडिंग हुड आती है, बताती है कि सिंड्रेला ने ही हंस का खून किया था। राइडिंग हुड बताती है कि सिंड्रेला खूबसूरत है। जब मार्गरेट बैरिस लाने के लिए सिंड्रेला को भेजा था, तब हंस की मुलाकात सिंड्रेला से हुई थी और वो उसके बालों की तारीफ करता है। वो उन्हें और खूबसूरत बनाना चाहता था। जब सिंड्रेला हंस के साथ उसके घर गई थी, वो सिंड्रेला के बाल ज़बरदस्ती काटना चाहता था। सिंड्रेला ऐसा करने से मना करती है। इसमें उनकी लड़ाई होती है और सिंड्रेला उस पर हमला करती है। इससे हंस की वहाँ मौत हो जाती है। खून से बचने के लिए सिंड्रेला हंस का नाम से मार्गरेट को चिट्ठी लिखती है, ताकि खून का इल्ज़ाम मार्गरेट पर आ जाए। जब मार्गरेट हंस के घर आई थी, सिंड्रेला ने उस पर हमला किया। फिर वो ईंट मार्गरेट के हाथ में रखा था, लेकिन मार्गरेट बेहोश नहीं हुई थी। इसलिए सिंड्रेला अपनी कांच वाली सैंडल से उस पर हमला करती है। इससे सैंडल की हील टूट जाती है। जब मार्गरेट के कपड़ों पे मिली थी, सिंड्रेला नहीं मानती, बताती है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है और बताती है कि उसके पास अपनी सैंडल है। लेकिन रेड राइडिंग हुड बताती है कि वो महल वाली छूटी हुई सैंडल नहीं है, वो सैंडल तो प्रिंस के पास होती है। ये वो सैंडल है जो कबूतर के कब्र से मिली थी और वो उसका टुकड़ा मैच भी हो जाता है। लेकिन सिंड्रेला नहीं मानती, इसलिए रेड राइडिंग हुड टेक्ला और बारबरा को बुलाती है। जब टेक्ला ने सिंड्रेला को वो जूते दिए थे, तब सिंड्रेला अलग थी। जब टेक्ला ने दूसरी बार सिंड्रेला को देखा, वो बारबरा के जादू की वजह से कोई और लग रही थी, इसलिए टेक्ला ने सिंड्रेला को नहीं पहचाना। टेक्ला और बारबरा वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला नहीं मानती, वो उसकी सैंडल्स है। तभी टेक्ला के 24 घंटे वाला जादू खत्म होता है और वो सैंडल्स वापस से सिंड्रेला के पुराने जूते बन जाते हैं और सिंड्रेला को बंदी बना लेते हैं। रेड राइडिंग हुड प्रिंस को बताती है कि रेमी को भी हंस ने ज़बरदस्ती की थी और उसके बाल काटे थे, इसलिए रेमी का चेहरे पर जख्म बन गया था। प्रिंस को भी हंस के पास से रेमी के बाल मिलते हैं। रेड राइडिंग हुड प्रिंस के सामने उस लड़की को बुलवाती है। वो लड़की और कोई नहीं, रेमी ही होती है। वो अभी भी प्रिंस से प्यार करती है। इस समाज में लोग खूबसूरत लोगों को नहीं देखते और वो ऐसा प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दूर रह रही थी। लेकिन प्रिंस रेमी को अपना लेता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राजा ने प्रिंस और रेमी की शादी के लिए मान चुका है। प्रिंस रेड राइडिंग हुड को मेडल देता है और रेड राइडिंग हुड वहाँ से चली जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।